इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 10वीं 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। 10वीं की परीक्षा में कशिश वर्मा ने टॉप किया है, वहीं 12वीं की परीक्षा में शिखा वर्मा ने टॉप किया है। कशिश वर्मा को 97.83% अंक प्राप्त हुए हैं। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। कशिश वर्मा ने 97.83% अंक हासिल किए हैं। 10वीं और 12वीं के परिणाम जो हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड के, वो जारी कर दिए गए हैं। 10वीं की टॉपर कशिश वर्मा बनी है और यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जो है 10वीं और 12वीं का घोषित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम जो हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। सभी अभिभावक जहां 90% रिजल्ट हो और 80% से ऊपर रिजल्ट हो, तो वहां पर जो है माँ बापों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। अभिभावकों का बच्चों एक धरोहर हैं और वो अपनी धरोहर को बहुत अच्छी प्रकार से सींचते हैं, जिससे कि वो एक पौधा वृक्ष के रूप में उनके सामने आए और तरक्की करे। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगी जो आज किसी प्रकार से रह गए हैं, वो आशा को ना छोड़ें, क्योंकि जीवन का हर कदम परीक्षा में होता है। तो सहयोगी अनिकेत तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिकेत, 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं यूपी बोर्ड के। देखिए अभिषेक, अगर बात की जाए यूपी बोर्ड के एग्जाम की, चाहे हाई स्कूल या फिर इंटर की हम बात करें, तो दोनों ही बोर्ड में जो बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बाजी मार ली। अगर हम बात करें तो ये जो स्थान है, प्रथम स्थान अगर हम बात करें हाई स्कूल में, तो जो कनिष्का वर्मा है वो सीतापुर की निवासी है, और अगर हम इंटर की छात्रा की अगर बात करें तो वो भी सीतापुर की निवासी है। तो दोनों ही छात्राओं ने कहीं ना कहीं प्रथम स्थान हासिल किया इस बोर्ड परीक्षाओं में। और अगर बात करें एवरेज स्कोर की, अगर हम इस बोर्ड परीक्षा की अगर हम अभिषेक, तो जो हाई स्कूल का जो एवरेज जो गया है वो लगभग 90% गया है, और अगर इंटर की अगर हम बात करें एवरेज स्कोर की, तो 80% के लगभग गया है। तो आप समझ सकते हैं तमाम जो बच्चे हैं, जो पहले तमाम जो बच्चे परीक्षाएं छोड़ दिया करते थे, लोग शिक्षा की तरफ नहीं अग्रसर हो रहे थे, तो वो रेशियो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लगातार। अगर हम बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में इस बार परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चे की, जो हाई स्कूल के बच्चे शामिल हुए हैं अभिषेक, तो लगभग 24.5 लाख से ज्यादा की संख्या है, और उसमें लगभग 12.5 लाख से बालिकाएं हैं। और अगर वही इंटर की हम बात करें तो इंटर में लगभग 24 लाख जो परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, और उसमें लगभग 11.5 लाख बालिकाएं हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं जो शिक्षा का जो ग्राफ है उत्तर प्रदेश में वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें जो जिस तरह से परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं, उस परिणाम में लगातार जो बालिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक बेहतर भूमिका और एक अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है अभिषेक। तो जिस तरह से प्रदेश सरकार की भी मंशा है अभिषेक, लगातार मुख्यमंत्री भी ये बात कहते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान चलाकर लगातार ये प्रयास है कि प्रदेश के तमाम जो बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा व्यवस्था दी जाए। और पारदर्शिता की अगर बात की जाए तो लगातार ट्रांसपेरेंसी की बात प्रदेश सरकार करती है, और ये दावा लगातार किया जा रहा है कि इस बार जो परीक्षा हुई है और इसके पहले भी जो परीक्षा हुई है, तो पूरी तरह से पारदर्शी तरह से कराई गई है। इसका रिजल्ट साफ तौर पर सामने निकल कर आ रहा है, और बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उत्तीर्ण होकर अपने अपने क्लास से बाहर निकल कर आ रहे हैं अभिषेक। बिल्कुल अनिकेत, लेकिन बेटियों ने बेटों के सामने बड़ी चुनौती रख दी है, क्योंकि 10वीं हो या 12वीं हो, दोनों में बेटियों ने टॉप किया है। और बड़ी बात यह है कि सीतापुर ने भी पूरे प्रदेश को बताया है कि टॉप हम हैं, क्योंकि सीतापुर से दोनों बेटियां हैं। तो बेटियां चुनौती दे रही हैं बेटों को। बिल्कुल अभिषेक, अगर बात करें बालिकाओं की, तो ये कहना दोहराया नहीं होगा कि लगातार अगर परीक्षाओं की बात करें, बोर्ड परीक्षाओं की, तो जो बच्चियों का जो प्रदर्शन है वो लगातार बेहतर होता नजर आ रहा है। इसके पहले अगर हम 2025 की रिजल्ट की अगर हम अभिषेक बात करें, तब भी सीतापुर की एक बच्ची थी जिसने टॉप किया था। और इस बार जब 2026 का रिजल्ट आया, तब भी सीतापुर की दोनों बच्चियां जो हाई स्कूल और इंटर में पढ़ने वाली है। तो लगातार अंदाजा लगा सकते हैं कि सीतापुर में तमाम जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जरूर प्रेरणा बनेगी, उनके लिए जरूर कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत ये बच्चे होंगे, जो बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं निराश भी होते हैं अपने रिजल्ट को देखकर। तो उनके लिए जरूर कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे प्रेरणा स्रोत जरूर बनेंगे। और कुछ जो मंत्री गुलाब देवी हैं, उन्होंने भी ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई रिजल्ट जारी होने के बाद अभिषेक, कि जो बच्चे इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए वो निराश ना हो, अभी अवसर और भी उनके सामने पड़ा हुआ, जीवन बहुत बड़ा है, तो निराश ना हो। तो निश्चित तौर पर ऐसे जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो तमाम उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत जरूर बनेंगे अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिकेत आपका।
तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड के परिणाम जो हैं वो सामने आए और इस तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटियां जिस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं वो दिखाता है कि बेटों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर रही हैं। पहला स्थान हो, दूसरा स्थान हो, तीसरा स्थान हो, और ये 12वीं के परिणाम हैं जिसमें शिखा वर्मा 97% से ज्यादा मार्क्स लेकर आती हैं। 10वीं के परिणाम हो, वहां कशिश टॉप करती हैं। तो बड़ी बात यह भी है कि ये दोनों ही टॉपर जो हैं, चाहे वो 10th की हो या 12th की, दोनों सीतापुर की रहने वाली हैं और सीतापुर से दोनों बेटियों ने टॉप किया है। और चलिए इस समय पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं।